बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से परेशान होना छोड़ें। 1 चम्मच रोज़ाना, बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, मुफ्त में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से छुटकारा पाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस बदलते मौसम में डॉक्टरों की महंगी महंगी फ़ीस और दवाइयों से अगर आपने छुटकारा पाना है, किचन में रखी हुई चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये रेमेडी बनाएं जो नानियाँ दादियाँ हमें बचपन में दिया करती थी। यकीन करें कि नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो या फिर मौसमी कोई भी बीमारी हो, उससे आपको ऐसे निजात मिलेगी जैसे वो कभी थी नहीं। तो क्या बनने जा रहा है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सर्दियों में होने वाली हर बीमारी का दुश्मन है गुड़, वो भी देसी गुड़। तकरीबन 1/3 कप हमें चाहिए होगा। अगर आपको देसी गुड़ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, ढेर सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। और देसी गुड़ की पहचान ये कि थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और इसमें हल्के हल्के से रेशे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि कहीं से आपको देसी गुड़ मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। देसी गुड़ ना मिले तो फिर आपने क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। 1/3 कप मैंने गुड़ लिया है, तो 1/3 कप ही मैं इसमें पानी का डालूंगी। आंच को यहाँ पे हम करेंगे, इसको इतना पकाएंगे कि गुड़ घुल जाए और शीरा तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, इसमें छोटे छोटे से गन्ने के इस तरह के टुकड़े हैं। तो ये जो है ना बेहतरीन देसी गुड़ है। अगर आपको देसी गुड़ मिल जाए तो ये रेसिपी ना किसी भी नेमत से कम नहीं है। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि हम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस रेमेडी में आपने चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। इसको इतना पकाना है कि ये देखें मैं दोनों उंगलियों पे इस तरह से कर रही हूँ, तो ये मेरी दोनों उंगलियाँ चिपक रही हैं। आपने इसको इतना पकाना है कि ये हल्का गाढ़ा हो जाए। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं। काली मिर्च, तकरीबन ये मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अगर मैं दाने आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 40 से 50 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। चाहें तो आप इस टेबल स्पून की मेजरमेंट करके डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भरना नहीं है टेबल स्पून को, या फिर आप गिन के भी इसमें डाल सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है ना, तो उसका आधा कर लें। मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी लौंग, बल्कि 1/2 टेबल स्पून से भी कम है। तकरीबन 15 से 20 दाने हमें लौंग के डालने हैं, क्योंकि लौंग की तासीर बहुत तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा लौंग नहीं चाहिए होगी। तो लौंग डालेंगे, लेकिन लौंग आपको फूल वाली चाहिए होगी जिसमें दाना होता है। खाली लौंग आपने नहीं लेनी है, फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। ये देख रहे हैं, इसमें दाना मौजूद होना चाहिए। इस तरह की आपने लौंग लेनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा दालचीनी का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे, आधा इंच से भी ये कम ही है, तो इसमें दालचीनी जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को चूल्हे पे रखेंगे और हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। काली मिर्च आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा सर्दियों में ये जिस्म में गर्मी पैदा करती है। इसके अलावा हमने लौंग का इस्तेमाल किया है। लौंग में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती है। ये जो फ़ौरन से मौसम बदलता है और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी शुरू हो जाते हैं, उस इन्फेक्शन से आपको लौंग बचाती है। तो घर में एक चीज़ आप को इतना फ़ायदा दे रही है, तो सोचिए हम डॉक्टरों की इतनी महंगी महंगी पे फीस देने की और दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें हमने दालचीनी भी इस्तेमाल की है। दालचीनी भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। तो हमने इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का इसी वजह से इस्तेमाल किया है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाते हैं ना, उसकी वजह से जिस्म में भी दर्द हो जाता है, तो उससे आपको जो है ये दालचीनी बचाएगी। बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब आपको हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो चूल्हा बस हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, अदरक। आपको पता है कि सर्दी की दुश्मन है ये अदरक। तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए आपको पता है ना कि अदरक का कावा कितना बेहतरीन रहता है, तो हम इसमें अदरक भी डालने वाले हैं। तो 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। इसको धो लीजिएगा बहुत अच्छे से, बस छिलका मैंने इसका रिमूव नहीं किया है। चूल्हा बंद कर दिया था, पैन गरम है, बस गरम पैन में ही इसको हल्का सा इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा बस इसको ड्राई रोस्ट करना है, गरम पैन में ही ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको भी उतार लेंगे। अब ये जो काली मिर्च और लौंग है ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इसको हम हवलदस्ते में डालेंगे और कूट लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में
कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी में है ना, तो ये ग्राइंडर में होंगी नहीं, तभी मैं इसको हमदस्ते में कूट रही हूँ। अगर आप ग्राइंडर में कर सकते हैं तो आप कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे इसका पाउडर बना लिया है, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ये पाउडर हमारे पास तैयार होकर आया है। ये थोड़ा सा है, ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये पाउडर हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हमें इसमें यूज़ करना है। तो ये जो गुड़ का शीरा था ना, इसमें इसको शामिल कर देंगे। अब ये जो अदरक है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसको क्या करना है, छिलके समेत ही हमने इसको ग्रेट करना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से हमारे पास अदरक भी ग्रेट होकर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको आप किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े में डालें, और इसके बाद इसमें से हमने पानी निकालना है। इसको निचोड़ते हुए हम इसका जितना भी रस है ना अदरक का, वो हमें चाहिए, तो ये इस तरीके से हम निचोड़ के निकालेंगे। अच्छा सा दबाएं, जितना इसमें से रस निकल सकता है वो हमें निकाल लेना है। और ये जो है ना, तकरीबन हमारे पास 4 टेबलस्पून होना चाहिए ये अदरक का रस। आप चाहें तो अदरक का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदा आपको इस पानी से मिलेगा ना, वो अदरक के पाउडर से आपको नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इस रेमेडी में मैं अदरक का पाउडर नहीं बल्कि अदरक का रस यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको फ़ौरी आराम मिले नज़ला हो गया, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से। तो ये हम पानी लेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून, आप मेजरमेंट करके फिर डालिएगा इसमें। इसके अलावा इसमें हल्दी डालेंगे। हड्डियों के मसाइल, खांसी और नज़ला का कुदरती इलाज, अभी सर्दियाँ आने वाली है, नज़ले ज़ुकाम के मसले मसाइल होने वाले हैं, तो उसके लिए ये हल्दी अपने अंदर, तो हमें हल्दी चाहिए होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे ड्राई हल्दी ली है, ये आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाती है। आपने हल्दी पाउडर नहीं लेना, क्योंकि उसमें केमिकल होता है और कलर भी शामिल होता है, वो ओरिजिनल हल्दी नहीं होती है। हमें इस तरह की साबित हल्दी चाहिए जो आपको पंसार और ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे मिल जाएगी, और उसका एक टुकड़ा लेके आपने कूट लेना है और खुद पाउडर बना लेना है। सर्दियाँ आने वाली, तो उसके लिए हल्दी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास देसी गुड़ ना हो तो फिर आपने क्या यूज़ करना है। अगर देसी गुड़ ना हो तो फिर आपने देसी शहद इस्तेमाल करना है, आधा कप। मैंने इसमें गुड़ भी इस्तेमाल किया, तो इस वजह से मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ये देसी शहद इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा एक चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आपको देसी शहद मिल जाता है ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि शहद को नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। तो ये जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में बच्चों को हम धड़ाधड़ एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होने के बजाय बहुत वीक हो जाता है, और फिर हर जो है हफ्ते बच्चे बीमार होते हैं। तो ये एक रीज़न है कि हम एंटीबायोटिक के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो उससे आपने जान छुड़ानी है। इसको हमने मिक्स करना है, और इसके बाद कोई भी साफ़ सुथरी बॉटल ले लें और इसमें आपने इसको भर लेना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई, हल्दी जो हमने कूट के रखी थी, ये तकरीबन ½ टीस्पून जितनी बनेगी, तो ये इसमें शामिल करेंगे। और ये जो नुस्खा है ना, आप इसका इस्तेमाल आज से करें और फिर देखें आप मुझे दुआएं देना स्टार्ट करेंगे। ये वो नुस्खा है जो नानियाँ दादियाँ पुराने ज़माने में हमें दिया करती थी, काली मिर्च, लौंग, शहद में डाल के। तो आजकल ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उसकी जगह एंटीबायोटिक ने ले ली है, और फिर हम मज़ीद बीमार होते जा रहे हैं ठीक होने के बजाय। इसका इस्तेमाल का क्या तरीका है, देखिए, एक ये टेबल स्पून है और एक टी स्पून है। जो छोटा टी स्पून है ना वो लेना है, बड़ा वाला टेबल स्पून नहीं लेना है। अब क्या करना है, जो बड़े हैं या फिर बूढ़े हैं, आपने 1 टीस्पून, ये देख रहे हैं, ये 1 टीस्पून या तो सुबह आपने खाली पेट पे ले लेना है, या फिर रात में आप सोने से पहले ले लें, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर आपने कितना लेना है, आपने 1 टीस्पून नहीं बल्कि ½ टीस्पून छोटे बच्चों को देना है। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनको आपने या तो सुबह में या तो फिर रात में दे दें। इस रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटे बच्चे हैं 2 साल के, 2.5 साल के, उनको आपने यूज़ नहीं कराना, क्योंकि उनको अपने मसले मसाइल होते हैं, कभी पेट ख़राब कभी क्या, तो उनको आप डॉक्टर के मशवरे से दें। तो बनाइएगा, बताइएगा कैसे।